इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस और किरदार कुशी मुहिम चलाकर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। गेम प्लान यह है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को एक लाइन में खड़ा कर दें, तहरीक इंसाफ को कमजोर करें, फिर नवाज शरीफ लंदन से आ जाए और कहा जाए कि इमरान खान भी नाअहल हो सकता है। हमारे लोगों को कलअदम टीटीपी से धमकियां मिल रही हैं। रिजीम चेंज की साजिश अब आगे जा रही है। खौफनाक प्लान यह बनाया गया कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़वाया जाए। इमरान खान ने मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर कहा कि उन्हें वहां पता चला कि फौज और बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमात के दरमियान कितनी नफरत फैल चुकी है और सब जानते हैं कि उसके बाद हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल ने जो कहा कि अगर कानून के खिलाफ था तो उस पर चार्ज लगाए, अगर गलत कहा है तो वो कानून मौजूद है। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर को मारा गया। हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम सारे मुल्क को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम पुरअमन मुजाहरे करते हैं। घंटा घंटा बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस जो जीरो टॉलरेंस है अदारों के खिलाफ, जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों के खिलाफ उकसाने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत का वाज़े ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि आपकी चीफ ऑफ स्टाफ ने चैनल पर आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। तमाम सबूत अवाम के सामने और अदालत में पेश किए जाएंगे। JIT देखेगी कि बयान कहाँ लिखा गया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि PTI के ट्रोल्स ने शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई। तमाम महकमात बनी गाला से आ रहे थे। अफवाजी पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने लड़ाई खुद शुरू की है। अब कहते हैं कि इदारा मुदाखलत करे और अगर इदारे न्यूट्रल रहें तो इमरान खान उनको जानवरों से तशबीह देते हैं। आप लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क की राज दिल में रखे और मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी कोसार पुलिस को जुमे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। अदालत में पुलिस ने इस्तेदा की कि मुलजिम शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुलजिम जिस कागज से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ से मुतालिक की तफ्तीश करनी है। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी होने का हुक्म। अदालती फैसले ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की मुखालफत। कहा मुकर्रर मनसूखी के हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि इनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मुहिब्बे वतन का बयान है। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के अंदर ऐसे अफसरान जो गलत काम कर रहे हैं उनको कहा था। मंगल को शहबाज गिल की गिरफ्तारी की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो ने शहबाज गिल और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद के दावे का पोल खोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि न पुलिस एहलकार सादा लिबास में थे और न ही उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का कहा। बाहर न आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते भी देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी और सादा लिबास में थे। उन्होंने शहबाज गिल को घसीटकर गाड़ी से निकाला और ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। शहबाज गिल पर बगावत के मुकदमे का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला ने पुलिस की तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। SP सिटी, DSP और SHO टीम का हिस्सा होंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि आज जिन हालात का ARY को सामना है उनके अपने अमाल की वजह से है। झूठ, बहतान और लोगों की इज्जतें उछालना हमेशा नहीं चल सकता। ये भी कहा कि सहाफत की आड़ में माल बनाना और खबरों के नाम पर मुल्क में इंतशार, फितना फैलाना, गुंडागर्दी तो हो सकती है लेकिन सहाफत नहीं। इसीलिए आज कोई जय्यद सहाफी इनका साथ देने से कासिर है।
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे से अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। ऐवान फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता है। कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की रूलिंग, कहा कि कौम अफवाज पाकिस्तान के शोहदा पर नाज करती है, हम शोहदा की फैमिलीज को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के लिए दुआ भी की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि 62 की कोई तलवार नहीं लटक रही। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। हुकूमत खुद को खोखला महसूस कर रही है। शहबाज गिल को बटे मार मार कर निजी गाड़ी में ले जाया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह जानिबदारी नजर आती है। हकायक झूठे हैं, कानून की गलत तशरीह की गई। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अक्ल है तुम्हारे में? वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि उन्होंने बयान देने पर शहबाज गिल को डांटा। कहा ये बड़ी बुरी बात है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं, नुकसान हुआ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के ज़ामिन और हमारा फख्र है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था। शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया, 24 घंटे में अदालत में पेश किया। इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ, सबूत मिले तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान का इदारों के लोगों को कहा गया कि अहकामात मिले तो अमल न करें। बयान पर न शहबाज गिल को रोका गया, न मदाखलत की गई। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद की बात गलत है, कानूनी कार्रवाई होगी। ये सवाल भी किया कि क्या उन पर 15 किलो हेरोइन डाली गई थी, उन्हें गिरफ्तार करते वक्त सफाई का मौका दिया गया था। दस्तगीर ने कहा कि इमरानी फितने ने पाकिस्तान की बैरूनी साख को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को इमरानी फितने की फसल से बचाना जरूरी है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अमरीकी ग्रीन कार्ड में शहबाज गिल का नाम मोहम्मद एस शबीर दर्ज है। अमरीकी ग्रीन कार्ड के मुताबिक उनकी अमेरिका में मुस्तकिल सहूलत 10 साल के लिए है, जो 13 मार्च 2015 से 13 मार्च 2025 तक है। शहबाज गिल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ाते रहे हैं, जहां उनका नाम मोहम्मद शहबाज शबीर के नाम से दर्ज है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शोकॉज नोटिस शोकॉज इमरान खान के जरिए 5 अगस्त को जारी किया गया। 23 अगस्त को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। नोटिस में कहा कि पीटीआई ने आरिफ नकवी की मिल्कियत वोटन क्रिकेट लिमिटेड से $2.1 मिलियन लिए। पीटीआई ने ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज यूएई ईप्लेन ट्रस्टी से अहतियात लिए। 16 बैंक अकाउंट छुपाए। चेयरमैन पीटीआई ने 2008 से 2013 तक जो फॉर्म 1 जमा करवाया वो गलत था। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया था। 13 नामालूम अकाउंट सामने आए थे। फैसले में कहा गया था कि पीटीआई ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से एहतियात लिए। पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि कानून से कोई भी बालातर नहीं। फौज के खिलाफ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने जो लहजा इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ भी पर्चे होने चाहिए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पीटीआई के खिलाफ हुकूमत बहाने बना रही है। हम इस किस्म के हथकंडों से डरने वाले नहीं। असद कैसर ने एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। कहा यह इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार है, एफआईए का नहीं। इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। एफआईए की तहकीकात में असद कैसर के 2 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। दोनों बैंक अकाउंट्स 2008-9 में खुलवाए गए। इन अकाउंट्स में 20 लाख जबकि दूसरे में 8 लाख रुपए आए।
ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने असद कैसर को कल तलब कर रखा है। PTI ममनुआ फंडिंग केस में FIA की मुल्क भर में तहकीकात जारी। कराची में बैंक्स के नुमाइंदे FIA में पेश हो गए। ज्यादातर बैंक्स का डेटा FIA को मौसूल हो गया। FIA हुकाम का कहना है कि साबिक गवर्नर सिंध और PTI रहनुमा इमरान इस्माइल को तलबी का नोटिस मौसूल नहीं हो सका। जिस पते पर नोटिस भेजा गया वहां से बताया गया है कि अब वो वहां नहीं रहते। FIA की तहकीकाती टीम्स में भी तब्दीली कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की 9 हलकों का ज़मीनी इलेक्शन शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। PTI सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को FIA नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि FIA ने नोटिस में वजह न लिखकर अपना फर्ज पूरा नहीं किया। वकील शाह खावर ने कहा कि अदालत FIA को तरीक़ेकार पर अमल करने का पाबंद कर दे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप भी ऐसे न करें कि वो घर आए, एक गुलदस्ता दें और साथ में नोटिस दें। इलेक्शन मामला देखना अदालत का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, इसे उधर ही जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। दरखास्त काफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कल अदम तहरीक तालिबान से बातचीत चल रही है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। सरहद के दोनों जानिब टेंशन है जिसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो रहे हैं। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में $1 ₹2.13 सस्ता हो गया। नई कीमत 221 रुपए 91 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता होकर 217 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 17 रुपए 94 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 28 जुलाई के बाद से 28 रुपए कम हुई। पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की कीमत बेहतर होने लगी। गुज़िश्ता 20 रोज में पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की यील्ड 3 से 29% कम हुई है। साल 2022 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड की यील्ड 28.53% से कम होकर 21.79% हो गई। 19 जुलाई 2022 को पाकिस्तान के 2022 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड की यील्ड 25.32% थी। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। कमोबेश 1 घंटे की बारिश में शहर में नकासी आपके मसाइल। यूनिवर्सिटी रोड पानी में डूब गया। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बारिश के पानी के साथ सीवरेज के नाले भी उबल पड़े। अब रिवर रोड पर पानी जमा हो गया। रात में मजीद तेज बारिश का इम्कान। 12 से 14 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 4-5 रोज के स्पेल में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 या 18 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सोराब शहर और गिरदनवा के इलाकों में बारिश, नदी नाले बिफर गए। महकमा मौसमियात की 16 या 17 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। हर 2 से 3 घंटे बाद 3 से 3.5 घंटे बिजली गायब रहती है। कराची के शहरियों का गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग से बुरा हाल। अजियत से 2-4 मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो गया। कराची के मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 घंटे, देहात में 8 घंटे की लोड शेडिंग। तेल और गैस की कमी से कई पावर प्लांट बंद हैं। पावर डिवीजन ने वेबसाइट से डेटा शेयरिंग पर पाबंदी लगा दी। डिस्कोस को भी लोड शेडिंग डेटा शेयरिंग से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पंजाब की ताजिर बिरादरी को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दाम। कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और दुकानों की औकात-ए-कार की पाबंदी और इतवार की छुट्टी खत्म करने का ऐलान। कहा कि कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और दुकानें इतवार को खुली रहेंगी और औकात-ए-कार की कोई पाबंदी नहीं होगी।
नून लीग ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि शहबाज शरीफ आएगा तो हवा बदल जाएगी। हवा तो नहीं बदली, बल्कि शहबाज शरीफ के आने से महंगाई का तूफान आ गया। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिटायरमेंट पर कल होने वाला रेफरेंस मंसूख कर दिया गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलविदाई इशाया भी मंसूख, सिर्फ जजेस कॉलोनी में इशाया होगा। बार एसोसिएशंस नुमाइंदों की गैर मौजूदगी की वजह से रेफरेंस में शिरकत से माजरत कर चुकी हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। शहबाज गिल ने फौजी अफसरान की हुक्मदुली पर उकसाया तो क्या हमारे कहने पर उकसाया? शहीद फौजियों के खिलाफ ट्रेंड क्या हमने चलाए? पीटीआई के लड़कों ने टीवी पर आकर वो ट्रेंड चलाने की तस्दीक की। क्या वो हमारे लड़के थे? वजीर मुमलिकत मुसादिक मलिक के इमरान खान के इल्जामात पर उनसे ताबड़तोड़ सवालात। इमरान खान की तरफ से क्लिप दिखाने पर कहा कि बांग्लादेश में फौजी कार्रवाई से मुतालिक इमरान खान का क्लिप भी चलाए। इमरान ने भारत जाकर पाकिस्तान से मुतालिक जो कुछ कहा उसका क्लिप भी चलाए, मगर गुजारिश ये है कि इमरान खान के क्लिप भी न चलाएं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आरिफ नकवी इस सदी का सबसे बड़ा चोर है, इसने बिल गेट्स के पैसे चुराए, इसे अमेरिका में 292 साल की सजा होगी, मगर वो इमरान खान का हीरो है क्योंकि वो इमरान खान की फंडिंग कर रहे थे। बदले में हुकूमत में आकर इमरान खान ने आरिफ नकवी को 250 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने एक बार फिर लड़ने और जिहाद का ऐलान कर दिया। इमरान खान क्या भूल गए कि उनके दौर में मुखालिफिन को किस तरह गिरफ्तार किया जाता था? विफाकी वजीर शेरी रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इन्होंने अपनी हुकूमत में मुखालिफिन की चादर और चार दीवारी की इज्जत नहीं की। आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासी मुखालिफिन को अदालत में कैद किया गया। इमरान खान और इनके नुमाइंदे वही काट रहे हैं जो इन्होंने बोया था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने दावा किया है कि -1 नहीं फिर -ऑल होगा, सब घर जाएंगे। कहा हुकूमत की ना सियासी शक्ल है ना सियासी अक्ल है, न ये कुछ डिलीवर कर सके। इदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं। मुल्क तेजी से सियासी तसद्दुम की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा बहुत बड़ा सानहा था। हेलीकॉप्टर सानहे को बुनियाद बनाकर बातें की गई और चीजों को किया गया। इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का निशान बनाना होता तो सारी पीटीआई को जेल में होना चाहिए था। जैसी जुबान इस्तेमाल करके एक इदारे पर चढ़ाई की गई सबके सामने है। अगर रियासत ने फिर भी रद्दअमल नहीं देना था तो कवानीन का कोई फायदा नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को टारगेट करके एक मखसूस सियासी जमात की वापसी को प्लान किया जा रहा है। अमेरिका की गुलामी करनी थी, कर ली। 1100 अरब रुपए की करप्शन माफ करवानी थी, करवा ली। नून लीग के रहनुमा असमा बुखारी ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान इनफरादी फेल नहीं बल्कि पार्टी बयान था। शोहदा की तौहीन करना बगावत नहीं है क्या? हेलीकॉप्टर हादसे में सोशल मीडिया ये ट्रेंड चलवा रहे हैं। बर्दाश्त की तो हद होती है लेकिन इन्होंने हद कर दी। इमरान खान का एजेंडा फितना और इंतशार पैदा करना है। इमरान खान ने न्यूट्रल लफ्ज को गाली बना दिया और गाली की तरह इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी तो पार्टी के तर्जुमान है या उनसे भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगे? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन में झूठे हल्फनामे जमा करवाए। ममनुआ फंडिंग मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान से बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं। इमरान खान अपनी तकरीरों में आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाता है। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है कि शहबाज गिल खुशकिस्मत हैं कि फैसलाबाद से ताल्लुक है। एक टेलीफोन गुफ्तगू सुनने और ताली बजाने पर दहशतगर्दी के मुकदमात बने। हमने क्या दहशतगर्दी की थी? हम पर आम लोगों को तशद्दुद पर उकसाने पर मुकदमे बने। शहबाज गिल पर जवानों को उकसाने पर क्या दहशतगर्दी का मुकदमा बना? पंजाब के मजीद 5 पुलिस अफसरान और 8 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए। परवेज इलाही के वजारत आला संभालने के बाद से अब तक चंद हफ्तों में ही 70 से ज्यादा अफसरान के तबादले हो चुके। पंजाब पुलिस के मजीद 5 अफसरों के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी। खालिद इकबाल को कायम मकाम DPO काड़ा
अजीज को डीपीओ सरगोदा और डॉक्टर फहद को डीपीओ जेहलम तैनात कर दिया गया। डीपीओ उकाड़ा हसन इकबाल को एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल पहले ही इस हुकूमत के साथ काम करने से तहरीरी तौर पर माजरत कर चुके थे, जिन्हें वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम हराम के पेश नजर काम जारी रखने की हिदायत रखी है। सियालकोट में कोरोना केसेस की शरह 7% ही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा। एक और कोरोना के मजीद 352 मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में बाप ने मुबैना तौर पर 2 बेटियों को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वालिद ने बच्चियों को कत्ल करने के बाद रिश्तेदारों को फोन पर इतला दी और उनके पहुंचने से पहले खुद गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मकतूलीन के पास से तहरीर मिली है जिसमें कहा गया कि मकतूल बेरोजगारी से तंग था और मालिक मकान का 1.5 लाख रुपए का मकरूज था, जिसकी अदायगी के लिए वो परेशान था। उसकी बीवी कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर चुकी है। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के कत्ल का अहम मुलजिम गिरफ्तार। 51 साल का मोहम्मद सैयद दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम पर दीगर 2 मुसलमानों को कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। मुलजिम के घर पर छापे, शवाहिद जमा कर लिए गए। मुलजिम का अपनी बेटी की पसंद की शादी करने पर मकतूलीन से तनाजा था। न्यू मैक्सिको के इस्लामिक सेंटर के सदर का दावा। कहा 3 मकतूलीन उन्हीं की मस्जिद में आते थे। पुलिस ने शादी पर झगड़े को कत्ल का वाहिद मुहर्रिक करार देना कबल अज वक्त करार दे दिया। दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी। न्यू मैक्सिको में कत्ल किए गए 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का अफगानिस्तान से था। पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह इंग्लैंड में लापता। दोनों बॉक्सर कल दस्ते के साथ वतन रवाना नहीं हुए। जराये के मुताबिक दोनों बॉक्सर्स आखिरी बार कल सुबह 10 बजे नाश्ते पर देखे गए। दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट जाने के लिए कोच को रिपोर्ट नहीं किया। ताखीर पर कमरों का दरवाजा खोला गया, सामान मौजूद था, बॉक्सर्स गायब थे। पीओए का कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन से राबता। गेम्स हुकाम ने बरतानवी एजेंसीज को आगाह कर दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। गली गली सब्ज परचमों की बहार। बच्चों का जोश और खरोश सबसे ज्यादा। जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम के रंग के लिबास तैयार करवा लिए। घर सजाने के लिए बाजार से झंडियां खरीदने पर जोर।